స్వరూపులైన జీటీఎంసీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారము. మనము ఇప్పుడు కాశీ యొక్క మహత్యాన్ని తెలుసుకుందాము. ओम नमस्ते जी. ओम नमस्ते. ओम नमः शिवाय. आपका शुभ नाम? सुरेंद्र महाराज है. सुरेंद्र महाराज का नाम ये गुरु వచ్చేసి आपका गुरु? हमारा गुरु काशी में डॉक्टर माधव चैतन्य भारती. डॉक्टर माधव चैतन्य भारती మన తెలుగు వారే తెలుగులో నుంచి ఇక్కడికి కాశీ వచ్చి పీహెచ్డీ చేసి ఇక్కడ తపస్సు చేసి ఇక్కడ ఆశ్రమం నెలకొల్పారు. आज के परिवेश में हाँ जी स्वामी जी के देह छोड़ने के बाद अंतिम कार्यक्रम हो जाने के बाद और सबसे बड़ी बात ये है, साउथ के लिए एक बहुत बड़ी ये बात मैं बताना चाहूँगा. आंध्र प्रदेश के लोगों को एक चीज मैं बात बता दूं कि काशी के अंदर एक ही जगह ऐसा है जो कि गौरी केदारेश्वर खंड के अंदर स्थित है. उस जगह का नाम है तिलभांडेश्वर. और तिलभांडेश्वर में मलयालम स्वामी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है जो स्वामी जी दर्शन देने के लिए काशी खंड में आए हुए बैठे हुए हैं. और मेरा आंध्र प्रदेश से तमाम भक्तों से मेरा एक अनुरोध है, गुजारिश है, वो जब भी काशी आए तो कम से कम एक जो महान विभूति, महान शक्ति, महान आदर्श जो आंध्र प्रदेश में जो हमारे स्वामी मलयालम स्वामी जी हैं उनका दर्शन अवश्य करें. और उनका दर्शन करने के लिए आपको तिलभांडेश्वर महादेव गौरी केदार खंड में स्थित गौरी खंड में आना पड़ेगा. स्टेशन से कैंट स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर पे स्थित है. और यहाँ आने के बाद आपको गौरी केदार खंड में स्थान मिलेगा. यहाँ पे आप बहुत कुछ जान सकेंगे, सीख सकेंगे, देख सकेंगे. और आप आए और मुकुटेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए, मलयालम स्वामी का दर्शन करते हुए समस्त काशी का दर्शन भी करने के लिए आपको सुविधा उपलब्ध रहेगी. यहाँ पे काशी के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूँगा. ये कर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये मुक्ति क्षेत्र है. ये 3 क्षेत्रों में काशी है जिसके बारे में ये कहा गया है काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी हुई है. ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी हुई है. और चूंकि त्रिशूल में 3 भाग होते हैं इसलिए काशी को भी 3 खंडों में भगवान शिव ने स्थापित कर दिया है. पहला खंड आपको मिलेगा गौरी केदारेश्वर खंड. गौरी केदारेश्वर खंड के बाद आपको मिलेगा विश्वनाथ खंड. विश्वनाथ खंड के बाद आपको तीसरा मिलेगा आदि विशेश्वर खंड जिसपे महामृत्युंजय जी विराजमान है. और महामृत्युंजय जी विराजमान जहाँ पे हैं वहाँ पे ठीक सामने बाबा काल भैरव का भी स्थान है जिसको काशी के कोतवाल के बारे में कहा जाता है. काशी के कोतवाल है. और काशी में आने का पहला श्रेय अगर किसी को मिलता है तो जब तक का भगवान बाबा काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक विश्वनाथ खंड में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे. और अलग अलग महानताएं हैं. और यहाँ जो शक्ति, यहाँ पे जो शक्ति प्रदान की गई है पूरे हिंदू राष्ट्र को, पूरे सृष्टि को संचालन काशी का एक मुख्य केंद्र भगवान शिव ने बनाया हुआ है. और यहाँ पे तमाम धर्मों का उदय भी यहीं से हुआ है. जिस प्रकार आप जानते हैं कि एक बौद्ध धर्म है. बौद्ध धर्म का स्थापना तो प्रयाग में हुआ, गया में हुआ, बिहार में. लेकिन उसमें जो है कि भगवान बुद्ध को जो उपदेश देने की जो स्थली बनी वो सारनाथ में बना.
और सारनाथ में जहाँ पे हैं वहाँ स्वयं भगवान सारंगनाथ विराजमान है। भगवान सारंगनाथ एक शिव स्वरूप ही हैं और उन्हीं के सामने भगवान बुद्ध बैठ कर ज्ञान प्राप्ति किया। भगवान महावीर के भी जन्म स्थली काशी में हुआ और पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के जो गुरु जी हैं उनका भी जन्म स्थान काशी में ही हुआ। और एक बहुत प्रतिष्ठित और चर्चित संत रहे संत रविदास, जिसके भी लाखों लाख करोड़ करोड़ अनुयायी हैं, वो भी काशी में विराजमान है। और यही एक ऐसा धरती पे आपको जगह मिलेगा जहाँ माँ अन्नपूर्णा का भी निवास है। माँ अन्नपूर्णा का निवास है। और काशी में पूरे विश्व का एक तमन्ना होता है कि मैं काशी में माँ अन्नपूर्णा का एक अन्न ग्रहण कर लूं। अगर वो काशी में आए हैं, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उनका यात्रा अधूरा रह जाता है। तो माँ अन्नपूर्णा को प्राप्ति करने के लिए पूरे विश्व के अंदर एक ही जगह पे भगवान शिव ने बनाया है, वो है काशी। और जगह तो आपको गौरा पार्वती मिलेंगी, तमाम प्रकार की नाना प्रकार की उनको उद्बोधन किया गया है। मगर माँ अन्नपूर्णा अगर वो धरती पे कहीं मिलेंगी तो वो काशी में मिलेंगी, बाबा विश्वनाथ के समकक्ष मिलेंगे। इसकी भी एक कहानी है। जब कैलाश पर्वत से वो भगवान शिव उठे और सीधे जब काशी पे आए तो उसमें माँ उनके साथ नहीं थी। माँ पार्वती को लेकर काशी में नहीं आए थे, चूंकि त्याग के आए थे। वो अपना परिवार त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। त्यागने के बाद वो काशी आए थे। काशी का महत्व यही है कि यहाँ जो काशी वास करे सब त्याग के करे। परिवार के मोह माया लेकर के आप काशी वास नहीं कर सकते हैं, सब त्याग करके आना पड़ेगा। और एक ही बस आपका केंद्र बिंदु रहेगा, बाबा विश्वनाथ, मरकड़िका, माँ गंगा। माँ गंगा का सानिध्य मिले, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिले और बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमको मोक्ष प्राप्ति हो। ये काशी का मूल तंत्र और मूल मंत्र है। बढ़िया है। गंगा में स्नान करना, गंगा का स्नान होना, माँ अन्नपूर्णा का अन्न मिलना, बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में मेरा शेष जीवन कट जाए और मुक्ति मिल जाए। बढ़िया है। इसलिए भगवान शिव का एक स्वरूप और यहाँ पे है जिसको तारकेश्वर महादेव कहते हैं। तारकेश्वर महादेव, हाँ, वो मणिकर्णिका घाट पे है, बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में है। तारकेश्वर महादेव का ये काम है, भगवान शिव के ही स्वरूप में वो मणिकर्णिका पे बैठे हुए हैं। और जब यहाँ पे चिता पे जब अस्थि रखी जाती है, जब चिता पे बॉडी रखी जाती है, तो ऐसी मान्यता है कि जलने से पहले भगवान शिव स्वयं उस मानव के कान में तारक मंत्र देते हैं, जो समस्त दुष्कर्मों से, पापों से, हर चीज से मुक्त होकर के सीधे यहाँ से सर्वलोक चला जाता है। మొదలు కాలభైరవుని దర్శించుకోవాలి, తర్వాత శివుడిని దర్శించుకోవాలి, మాత అన్నపూర్ణ దగ్గర ప్రయోగం చేయాలి. అంటే మొదలు గంగలో స్నానం చేయాలి, కాలభైరవుని దర్శించుకోవాలి, విశ్వనాథుని దర్శించుకొని మాత అన్నపూర్ణ దగ్గర ప్రయోగం చేయాలి. ఇక్కడ కాశీ యొక్క యాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పి అక్కడ మణికర్ణిక ఘాట్ చాలా ముఖ్యమైనది. అక్కడ తారకేశ్వర మందిరం ఉంది. ఎవరైతే చనిపోయిన వాళ్ళకి అక్కడ కాష్టాదం చేస్తారు కదా, ఆ కాష్టాదం చేసే ముందర ఆ శరీరం కాల్చే ముందర వాళ్ళ శరీరంలో శివుడు తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు, వాళ్ళకి మోక్షాన్ని కలిగిస్తాడు అనేది పురాణ చెప్తుంది. ఇక్కడ కాశీ యొక్క విశిష్టత, మణికర్ణిక ఘాట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత. అక్కడ తారకేశ్వర మహాదేవ్ మందిరం ఉంది కదా, ఆ తారకేశ్వర మహాదేవ్ తారక మంత్రాన్ని అందరి శరీరంలో ఉపదేశం చేస్తారని ఈ యొక్క కాశీ యొక్క మహిమ మరి పండితుల గారు చక్కగా బోధించారు కనుక మీరు అందరూ కూడా కాశీ యాత్రను ఈ విధంగా చేయాలని మనం చేస్తున్నాం. और भी काशी क्या वो है ना, ये भगवान शिव का त्रिशूल में है। काशी भगवान के शिव के त्रिशूल में है, त्रिशूल में है। और काशी मतलब प्रकाश है ना, पूरा प्रकाशमान। काशी को ये हमारे 3 नामों से काशी को जाना जाता है। काशी जो शब्द है ये धर्म क्षेत्र में है। हाँ जी।
लेकिन शिव द्वारा स्थापित करके काशी जो ने स्थापित किया, स्थापना के बाद इसको एक नाम और मिला जो वाराणसी है। हाँ जी। तो वाराणसी का मतलब कुछ है, वाराणसी यूं ही नहीं आ गई। हाँ जी। तो काशी शब्द से थोड़ा सा शुद्धि करके ब्रिटिश शासन में, हाँ जी, ब्रिटिश शासन में इसको हमारे धर्माचार्यों ने इसमें एक संशोधित नाम किया, जो प्रस्ताव था अंग्रेजों का। हाँ जी। उसमें एक प्रस्ताव था कि इसको और ऐसा बनाओ कि विश्व के अंदर इसको एक और नाम से जाना जाए। हाँ जी। तो इन्होंने कहा कि सब ये वाराणसी है। तो वाराणसी क्या है? वाराणसी कहते हैं वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच का जो भाग है वो वाराणसी है। वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच जो क्षेत्र ये वाराणसी है। वाराणसी में काशी कहाँ है? काशी आपको केदारखंड, विश्वनाथ खंड और आदि विशेश्वर खंड ये काशी है। मूड खंडाలు ఉంటాయి। ఒకటి ఏకు పైల ఖండ్, गौरी खंड, गौरी केदारेश्वर, गौरी केदारेश्वर खंड, दूसरा विशेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड రెండవది, तीसरा విశ్వనాథ్, కాశీ విశ్వనాథ్, కాశీ విశ్వనాథ్ ఖండ్ అని మూడు ఉంటాయి। వారణాసి ఎలా వచ్చిందంటే పేరు ఈ యొక్క వరుణ నది ప్లస్ అస్సీ నది కలిస్తే రెండు కలిస్తేనే వారణాసి అని పేరు వచ్చింది। కనుక వారణాసి మనకు వరుణ నది అస్సీ నది కలిస్తే వారణాసి అని వచ్చింది పేరు। వారణాసి పేరు శివుడు యొక్క త్రిశూలం పైన కాశీ ఉంటుంది, కాశీ అంటే ప్రకాశమానము అని పండితులు గారు చెప్తున్నారు। काशी में तीन खंड मिलके काशी है और वाराणसी धन वरुणा के बीच का ये वाराणसी है। और सबसे आखिरी में यहाँ जो रम जाता है, जो बस जाता है, जो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वो कहता मैं बनारस में हूँ। बनारस जिसको बना बनाया रस प्राप्ति हो जाती है वो बनारस का हो जाता है। बनारस क्या है मीनिंग? बनारस का मतलब ये होता है जो सब चीज को प्राप्त कर लेता है, सब चीज से जो रस पा गया वो बनारस हो जाता है। అంటే ఈ యొక్క సమస్త శాస్త్రాల యొక్క భక్తి యొక్క అన్ని రసాన్ని ఎవరైతే కోరుతారో దాన్ని బనారస్, ఆ రసాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు బనారస్ యాత్ర యొక్క ఫలితాన్ని పొందిన వాళ్ళు అని కనిపిన చమత్కారంగా చెప్తున్నారు। और काशी को समझने के लिए बहुत से लोग काशी आए और काशी का वर्णन किया, काशी को देखा, काशी को बनाया, काशी को सब कुछ किया, मगर काशी के गुण रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं है। बहुत कम लोगों की मालूम है, बहुत काशी जो विश्वेश्वर खंड है वो काशी के नीचे है। కాశీ ఎంతో మంది యాత్ర వచ్చి అండర్ గ్రౌండ్, కాశీ ఎంతో మంది యాత్ర వచ్చి చేస్తున్నారు కానీ కాశీ యొక్క విశేషత చాలా మందికి తెలియదు। కాశీలో 3 ఖండాలు ఉంటాయి। కాశీలో ముఖ్యమైన ఖండము విశ్వేశ్వర ఖండము, అది గుహలో లోపల ఉంటుంది। ఈ కాశీ భూమి లోపల జమీన్ కా అందర్, అంటే ఈ కాశీలో భూమికి కింద ఉన్నదే విశ్వేశ్వర ఖండం అని పండితులు వారు చెప్తున్నారు। एक वर्णित एक और शिवलिंग है जिसका नाम है काशी करवत। काशी करवत वाले शिवलिंगम बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में है। बाबा विश्वनाथ के बगल में काशी करवत है। वहाँ पे जो शिवलिंग है 4 लेवल से 30 फीट नीचे है। 30 फीट లోపల భూమి లోపల ఉన్నది విశ్వనాథుని యొక్క శివలింగం ఉంది। అక్కడ అది ఒక కాశీ విశ్వనాథ ఖండం కిందకి వస్తుంది, विश्वेश्वर खंड। और रात में बाबा विश्वनाथ शयन के लिए काशी बाबा काशी विश्वनाथ शयन के लिए मंदिर के पीछे जहाँ शयन करते हैं वहाँ का नाम है माँ विशालाक्षी देवी। माँ विशालाक्षी देवी टेम्पल है। అంటే ఈ విశ్వనాథ మందిరం వెనకాలో మాత విశాలాక్షి మందిరం ఉంది। ఆ మందిరంలో స్వామి యొక్క కాశీ విశ్వనాథుడు అక్కడ శయనం అంటే రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకునే మందిరం అంటారు। అది ఒక కాశీ విశ్వనాథ మందిరం వెనకాల ఉంటుంది, మాతా విశాలాక్షి మందిరం దగ్గర।
विशालाक्षी। हाँ जी। और काशी में जो समस्त शिव के मुकुट हैं, हाँ जी। मुकुट, हाँ जी। वो है मुकुटेश्वर महादेव। शिव का मुकुटम अंटे किरीटम अंटारा, किरीटम मुकुटेश्वर मंदिरम जो केदारखंड में स्थित है, गौरी केदारखंड में स्थित है मुकुटेश्वर महादेव मंदिर, जहां आज आप बैठ के एक यहाँ पे अपने जीवन का एक अध्याय लिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुकुटेश्वर मंदिर ఇక్కడ శివుడి యొక్క ముకుటం కిరీటం శివలింగం ఉంది. ఇది యొక్క కేదారేశ్వర గౌరీ కేదారేశ్వర ఖండంలో భాగంగా ఇది వస్తుంది. తీర్థాంబేశ్వర పార్క్ దగ్గర ఇక్కడ ఈ యొక్క మనకు కలకత్తా రాజావారు ఇచ్చిన యొక్క స్థలంలో ఈ దేవాలయ నిర్మాణంలో ఉంది. ఇక్కడ ముకుటేశ్వర మందిరాన్ని తీర్థాంబేశ్వర పార్క్ దగ్గర దర్శించుకోవచ్చు. यहाँ पर भैरव, हाँ जी, पूरे विश्व के अंदर भैरव की जितनी भी प्रतिमाएं मिलेंगी, जितनी भी जीवन वर्णन मिलेगा, जितना भी दिखाई पड़ेगी, हाँ जी, लेकिन जो भैरव पैदा हुए, हाँ जी, उनको कहते हैं बटुक भैरव। बटुक भैरव, बटुक मतलब होता है जैसे कि सन्यासी में, हाँ जी, सन्यासी के बीच जो बटुक होते हैं, हाँ जी, जिसको छात्र बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, उसको अपनी भाषा में बटुक बोलते हैं। बटुक बोलते हैं, हाँ जी, बटुक तो विद्यार्थी। तो बटुक भैरव जो थे, हाँ जी, वो भेलूपुर में ही कामाख्या में स्थित है बटुक भैरव मंदिर। ఇక్కడ అనేకమైన భైరవ మందిరాలు ఉన్నాయి. బాలభైరవ మందిరం, బాలభైరవ అని రకరకాల మందిరాలు ఉంటాయి కాశీలో. కానీ ఈ యొక్క ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మనకు కాలభైరవ మందిరము ఈ యొక్క మనకు కాశీ కొత్వాల్ కాలభైరవ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క కాశీ విశాలాక్షి మందిరం, బటుక్ భైరవ మందిర్. బటుక్ భైరవ మందిర్ అనేది పేరు కూడా కామాక్ష, అదే కామాక్ష మందిరం అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు పేరు ఆ కామాక్ష మందిరంలో బటుక్ భైరవుడు అని అంటారు. బటుక్ భైరవు అంటే విద్యార్థి, స్టూడెంట్ అన్నట్టుగా విద్యార్థి భైరవుడు దేవాలయం ఉంటుంది. అందరూ కూడా దర్శించుకోవచ్చును. और यहाँ से प्रेरित होकर के यहाँ काशी की प्रेरणा से, काशी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। प्रयाग में 3 नदी है, काशी में 5 नदी है, जिसको पंचगंगा घाट बोला जाता है। पंचगंगा घाट 5 नदियों का मिलन होता है पंचगंगा घाट में। ప్రయాగలో 3 నదులు ఉంటాయి. గంగా, యమున, సరస్వతి నది. అక్కడ మనం స్నానం చేస్తాం, త్రివేణి సంగమం అంటారు. అది కాశీలో మాత్రం పంచగంగలు ఉండేవి, పంచగంగా ఘాట్ అంటారు. क्या नदी है जी? पहली नदी है गोदावरी, दूसरी नदी है मंदाकिनी, नदी, गोदावरी मंदाकिनी। तीसरी नदी है वर्मा नदी। चौथी नदी है असी नदी, 4 और 5वां नदी गंगा, माँ गंगा। ఈ 5 నదులని సంగమము పంచగంగా असी नदी, गोदावरी को धीरे धीरे लोगों ने गदौलिया कह दिया। गदौलिया नहीं, गोदावरी। तो गोदावरी नदी को पार करने के लिए डेढ़सी का पुल नाम था। डेढ़सी का पुल, बीच में नदी थी, उस पार कैसे जाएं? तो उसको बोलते थे डेढ़सी का पुल। जो पुराना दशाश्वमेध में जो विश्वनाथ गेट है, जिसपे शंकराचार्य की मूर्ति लगी है, वो डेढ़सी का पुल है। उस पुल से लोग बाबा विश्वनाथ में जाते थे। ये पंचनदी मिलके पंचगंगा। हाँ, तो उसके बाद लोग जाते थे मंदाकिनी। उसको मंदाकिनी नदी को लोगों ने मैदागिन बना दिया। वह मंदाकिनी नदी थी। तो मंदाकिनी नदी पार करने के बाद लोग महामृत्युंजय जाते थे। हाँ, तो 5 नदी, एक त्रिशूल, बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा, ये तमाम चीजों का जो वर्णन है वो काशी है।
ఇవన్నీ కలుపుతూనే కాశీ అంటారు. ఈ పంచగంగా घाट में एक पुराण में एक ऋषि का पंचगंगा आके वो उनका सेवा करते ना। पंचगंगा घाट पे आपको तैलंग स्वामी जी भी मिलेंगे, बहुत तैलंग स्वामी, తైలింగ స్వామి మన తెలుగు వారైన తైలింగ స్వామి కూడా సంవత్సరం बिंदु माधव, तैलंग स्वामी, लक्ष्मी नारायण, और सबसे बड़ा वहाँ पे जो है बिंदु माधव मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। काशी भगवान शिव ने जो अपनी बंदा, ये भगवान शिव की बसाई हुई नगरी है, ये मानव ने नहीं बनाया है इसको, और मानव की हैसियत नहीं थी कि यहाँ पर रह जाए। आज भी आप समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को ये बोला जाए कि रात को 2 बजे गंगा स्नान करो जाके, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए कि 3 बजे पहला स्नान बाबा विश्वनाथ करते हैं। गंगा में पहला स्नान बाबा विश्वनाथ करते हैं, जिसको हमारे यहाँ मंगला आरती बोला जाता है। 3 बजे से मंगला आरती शुरू होती है, 1 घंटे का मंगला आरती होता है। और भगवान शिव को स्नान करने में कितने चीजों को लगाना पड़ता है, ये अभी बहुत लोग को नहीं मालूम है। सही बात। मगर ये जानना जरूरी है कि भगवान अगर कहीं भी शिवलिंग को, धरती पे कहीं भी शिवलिंग की, अगर आप शिवलिंग की सेवा कर रहे हैं, शिवलिंग का स्नान करा रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो शिवलिंग में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अर्पित करके भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, उसकी जानकारी करने के लिए आपको एक बार मंगला आरती लेना बहुत जरूरी है। 1 घंटे की मंगला आरती होता है, 1 घंटे का होता है। रात को 2 बजे इंटर करना पड़ता है। मंगला आरती इतना आसान नहीं है। मंगला आरती के लिए पूरी रात जागनी पड़ेगी, दूसरी रात्रि जागरण करना पड़ता है। आप होटल में हैं, घर में हैं, जहाँ भी हैं, धर्मशाले में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ से रात को भोजन करने के बाद आप 12 बजे के बाद पैदल निकल जाइए। पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए, पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए। आप वहाँ से पदयात्रा शुरू कीजिए, बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाइए, और 2 बजे वहाँ गेट खोला जाएगा, आपको अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा, और 3 बजे गेट को बंद कर दिया जाएगा। 1 घंटा मंगला आरती के लोग वहाँ बैठेंगे जा करके। गौमूत्र, गोबर, गंगा जल, तमाम प्रकार का जितने भी उसमें रखे जाते हैं, उन्हीं से 1 घंटा उनका पूरा स्नान कराया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि गंगा में पहला स्नान काशी में बाबा विश्वनाथ करते हैं, उसके बाद संत समाज करता है। पहला स्नान बाबा विश्वनाथ, दूसरा स्नान संत समाज, और तीसरा स्नान वो वीडियो होती है। जैसे कि आप कहे कि मैं काशीवास करूंगा, मेरे पत्नी का देहांत हो गया, मेरे पत्नी ने बच्चों को भी छोड़ दिया, ये पत्नी नहीं है तो बच्चों को भी छोड़ दिया हमने, सब प्रॉपर्टी उनको दे दिया हमने, सब कुछ दे दिया, सब कैश वैश बैंक बैलेंस सब दे दिया उनको, वह सब हटा, पासबुक ले लो, सब ले लो, सब ले लो, सिर्फ आधार कार्ड दे दो। काशी जा रहा हूँ, अब काशी पे जहाँ बाबा चाहेंगे समझ नहीं जाएगी, और जिसको नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा। बहुत से लोग त्याग करके आए, बाबा ने यहाँ से भगा दिया उनको। जैसे प्रकाशानंद काशीवास करने आया, उसको नहीं मिला जगह। डॉक्टर माधवानंद जबरदस्ती काशी में चले गए। एक यहाँ पे सन्यासी आए थे, बहुत विद्वान थे वो एक्चुअली वो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर MBBS किए हुए थे, प्रैक्टिस अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिस के दरमियान संन्यास ले लिया। वो भी मलयालम स्वामी के ही शिष्य थे, वो भी मलयालम स्वामी के शिष्य थे।
वो काशी आए, इनसे उन्होंने कहा कि साहब मैं मलालम स्वामी का शिष्य हूँ, मुझे एक जगह दीजिए, काशीवास करना है। स्वामी जी ने उठा के एक रूम उनको दे दिया, यही रूम उनको दे दिया कि आप रह लो इसमें, काशीवास करो। वो काशीवास करते करते भी उनका मन नहीं लगता था। ये बाबा विश्वनाथ उनको जगह नहीं दे रहे थे। रहे 2 महीना रहे, फिर चले जाए, आंध्रा जा रहे हैं, फिर आगे 1 महीना बाद फिर रहे तो आंध्रा चले जा रहे हैं। आँख की रोशनी चली गई, कान की आवाज़ चली गई, सब चला गया, फिर भी बाबा उनको मुक्त नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन चुपचाप से यहाँ से सब सामान उमान अपना छड़ी मड़ी सब यही रख दिया और यहाँ से निकल गए पैदल। और पैदल निकल गए तो कहाँ चले गए पता नहीं, कोई कहा गंगा में चले गए, कोई कहा ट्रेन में चले गए, कोई कहा नीचे चले गए, कोई कहा ऊपर चले गए, कहाँ गए नहीं मालूम। काशी बहुत एक तपोस्थली है, यहाँ इतना आसानी से बाबा विश्वनाथ मिलते नहीं हैं। बहुत तप करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सन्यासी हो काशी आ जाएंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। यहाँ पे एक स्वामी थे, बहुत बड़े तपस्वी रहे, उनका नाम था कुमार स्वामी। कुमार स्वामी, कुमार स्वामी मठ। तो औरंगजेब ने उनको बुलाया, औरंगजेब ने कुमार स्वामी को बुलाया कि आप हमारे पास आओ। उनके शक्ति को जानता था औरंगजेब, ये बहुत शक्ति इनके अंदर है, ये काशी में बहुत शक्ति ले लिया है, तो इनको बुलाया कि आओ। तो कुमार स्वामी अपने मठ में से शेर पे बैठ के गए। शेर पे बैठ के गए। शेर पे एक ही शक्ति बैठा जिसको माँ दुर्गा बोलते हैं। शेर की सवारी माँ दुर्गा ने किया। और संत समाज में किसी ने किया शेर की सवारी, वो कुमार स्वामी थे। वो जब शेर सवारी करके जब पहुंचे औरंगजेब के पास, औरंगजेब देख के खड़ा हो गया, उसने प्रणाम किया। उसने कहा महाराज आप कुछ शक्ति में है, जो शेर स्वयं आपको सवारी करके आप यहाँ तक आए हुए हैं, तो आदेश मैं करने के लिए बुलाया था कि आदेश दूंगा उसका पालन करेंगे, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ आप आदेश दीजिए मैं उसका पालन करूंगा। तो कुमार स्वामी ने एक बात बोला, उन्होंने कहा तुमने तमाम काशी के समस्त पवित्र मंदिरों का पवित्र कर दिया, सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया, लेकिन एक मंदिर को मत छूना जिसको मैंने स्वयं स्थापित किया है, वो गौरी केदारेश्वर। गौरी केदारेश्वर मंदिर, ये कुमार स्वामी की तपस्या से यहाँ पे गौरी केदारेश्वर प्रकट हुए हैं। गौरी केदारेश्वर हैं कौन? केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ। तो कुमार स्वामी वहां से भक्ति करते थे गौरी केदार का। तो वो काशी आए थे, और काशी जब आए तो एक मुहूर्त आ गई जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। वो हरिश्चंद्र घाट का बगल में। हाँ, मकर संक्रांति आ गई, और मकर संक्रांति को कुमार स्वामी गौरी केदारेश्वर पहुंच नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि यहीं से कहा भगवान से कि भगवान हम तो इतना दूर है, न उसमें ट्रेन चलता था न ट्रेन चलती थी, तो हम इतना दूर पदयात्रा करके आए हैं और आप तक पहुंचूं मकर संक्रांति, मेरा होगा कैसे? आपको बिना खिचड़ी खिलाए मैं खिचड़ी खाऊंगा कैसे? तो शक्तिमान तो थे ही, वही बैठ गए घाट पर, ऐसे कर लिया। जब ऐसे किए तो स्वयं गौरी केदारेश्वर प्रकट हो गए। वही शिवलिंग गौरी केदारेश्वर का जो प्रकट हुआ है। తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన కుమారస్వామి అనేవారు పురుమేరు చోటు అయ్యమ్మ దేవుడు ఆయన మహత్తుని గ్రహించి ఇక్కడ వారు మందిరాన్ని నిర్మిస్తున్నారని కేదార్ మందిరాన్ని నిర్మించినప్పుడు నిర్మించి ఉన్నారు. అయితే ఆయన ప్రతిసారి సంవత్సరం కూడా
కేదార్నాథ్ వెళ్ళే వాళ్ళు వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత ఆ పేద మనుషులతో కేదార్నాథ్ వెళ్ళలేకపోయారు. ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేయాలని సంకల్పించినప్పుడు సూర్య ప్రసన్న గారు కేదారేశ్వరుడు ఇక్కడ వెలిశారు. అదే గౌరీ కేదారేశ్వర మందిరము ఆయన తపశక్తి ద్వారా కుమారస్వామి గారు నిర్మించారు. మహాసిద్ధ పురుషుడు కాశీలో. ఇది మన ఇక్కడ మనకు హరిచంద్ర దాస్ పక్కనే ఉంటుంది గౌరీ కేదారేశ్వర మందిరం. అందరూ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. అట్లా మహాసిద్ధ పురుషుడు ఏడు మహానుభావుడు కాశీలో త్రైలింగ స్వామి పంచగంగ దాంట్లో ఉండేవాళ్ళు 50 సంవత్సరాలు జీవించిన మహనీయుడు. అలా ఎందరో మహనీయులు భూమిలో పుట్టిన ప్రతి మహనీయుడు రామకృష్ణ పరమహంస గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు కూడా వివేకానందుడు మలయాళ స్వామి ఇంకా గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు కూడా స్వామి రామతీర్థ గొప్ప గొప్ప శంకరాచార్యులు సమస్త దేవి దేవతలు ఋషులు మునులు అందరూ కూడా భూమిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యోగి ఋషులు వచ్చి ఇక్కడ పిహెచ్డీ వేదాంతము బ్రహ్మ విద్య అధ్యయనం చేశారు. కాశీ యాత్ర తిరిగారు. గొప్ప మహానుభావులు అవధూతలు అడుగుతున్న స్థలము కాశీ. ఇక్కడ యొక్క పుణ్యక్షేత్రం గంగారు ఉత్తరవాహినిలో పాల్గొని ఇక్కడ ఎందరో మహనీయుల యొక్క మహిమను గొప్పగా పండితుల గారు తెలియజేశారు. గొప్ప గొప్ప మహనీయులు ఋషులు తిరిగారిన స్థలం. ఇక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. తెలుగు వేదిక మన దక్షిణ భారత నుంచి దక్షిణ పద్ధతి చేసి ఒక కేరళాచారు ఉదాహరణకు కుమారస్వామి అలాగే మనకు త్రైలింగ స్వామి అలాగే చతుర్వేదితో తెలుగు వాళ్ళు వచ్చి తపస్సు చేశారు. बहुत साउथ से भी बहुत महात्मा लोग त्रैलिंग स्वामी कुमार स्वामी हर जगह से ऐसा है कि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि 200 साल 500 साल 1000 साल 5000 साल पहले ये काशी बना है। काशी एक अनंत है। और कब काशी बना कोई नहीं जानता। देशी विदेशी लोगों सारा रिसर्च हो गया तो ये नहीं बता पाया काशी स्थापित ये क्योंकि भगवान शिव के समय में हम लोग नहीं थे ना। చెప్పడానికి చాలా కష్టమే. సూర్య త్రిశూలం కూడా ముందు ప్రకాశించేది కాశీనగరం. కనుక అద్భుతమైన వివరణ పండితుల వారు ఇచ్చారు. వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పండి. ये अंतिम में आपने ये काशी आने वालों की क्या संदेश दे आपने? काशी आने वालों के लिए एक ही संदेश है। धरती पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद आखिरी दर्शन होता है काशी में, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का। और तमाम प्रकार का सभी चीजों से निवृत्त होकर के काशी आवे। और काशी में आने का जो सबसे पूर्ण माह होता है, जो पवित्र माह माना है, कार्तिक मास है। कार्तिक मास, कार्तिक पूर्णिमा, एक महीने की कार्तिक मास होती है, जिसमें अगर काशी में 1 माह तक रह के आपने गंगा स्नान कर लिया तो जीवन में जितना भी स्नान आपने नहीं किया है वो सब पूर्ण हो जाता है। కాశీ వచ్చే వాళ్ళకి ముఖ్యమైన విషయం తెలియజేస్తున్నారు. అంటే 12 జ్యోతిర్లింగాలను దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు 11 జ్యోతిర్లింగాలను దర్శనం చేసుకొని 12వ చివరిదైన జ్యోతిర్లింగాన్ని మనము ఈ యొక్క కాశీ దర్శనం చేసుకోవాలి. అయితే కార్తీక మాసం అనేది చాలా పవిత్రము. నెల అంతా కూడా కార్తీక మాసం మొత్తం ఎప్పుడు స్నానం చేసిన ఉత్తమము. కార్తీక పౌర్ణమి ఇంకా విశేషము. కానీ కార్తీక మాసంలో నెలంతా 30 రోజులు ఇక్కడ ఉండి స్నానం చేస్తూ ఎవరైతే శివుని మనం ఆరాధిస్తారో అది వాళ్ళు అద్భుతమైన ఫలితం పొందుతారు. ఆ కార్తీక మాసంలో స్నానం ఎవరైతే చేస్తారో గంగాలో స్నానం చేసి విశ్వనాథుడు దర్శనం చేసుకుంటారో ప్రపంచంలో అన్ని నదులలో స్నానాలు చేసిన పుణ్యఫలం వస్తుంది అని పండితులు గారు చెప్తున్నారు. 36 करोड़ देवी देवताएं 1 माह के लिए काशी में रहते हैं। 36 करोड़ जो देवी देवता हैं 1 मास काशी में रहते हैं, उसी को कार्तिक मास कहते हैं। समस्त देवी देवतలు కూడా మన కార్తీక మాసంలో వచ్చి స్నానం చేస్తారు. అది దాన్ని కార్తీక మాసం అంటారు. और इसलिए काशी आने का सबसे उपयुक्त समय है कार्तिक मास है, उसमें आइए। కాశీ వచ్చడానికి ముఖ్యమైన మాసం కార్తీక మాసం అని చెప్పారు. ఎలా దర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పారు. మొదలు కాశీలో గంగలో స్నానం చేసినాక మన యొక్క కాలభైరవుని దర్శనం చేసుకొని తర్వాత విశ్వనాథుని దర్శనం చేసుకొని అలాగే అన్నపూర్ణమాతను దర్శనం చేసుకొని అక్కడ గోవింద ప్రసాదం తప్పకుండా స్వీకరించాలని చెప్తున్నారు. అలాగే కాశీలో గంగా స్నానం అనేది చాలా ముఖ్యం. అందరూ కూడా 11 జ్యోతిర్లింగాలు దర్శించిన తర్వాత చివరికి 12వ జ్యోతిర్లింగమైన కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించాలి. కార్తీక మాసంలో
గంగా స్నానం చేసి శివుని దర్శిస్తే చాలా విశేషమైనది. అన్ని నదుల్లో పుట్టిన పుణ్యం వస్తుంది, అన్ని నదుల్లో స్నానం చేసిన పుణ్యం వస్తుందని కాశీ గురించి చాలా అద్భుతమైన విశేషాలు చెప్పారు. వారికి ధన్యవాదాలు. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. హర మహాదేవ్. ధన్యవాదాలు.